भारत सरकार द्वारा जीवन दायिनी नदियों को जीवन बनाए रखने के लिए नदी पुनर्चक्रण योजना के तहत सिद्धार्थनगर के बासी में राप्ती तट पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे मत्स्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार संजय निषाद व सांसद जगदम्बिका पाल ने मछुआ समाज के लोगों के साथ जिले की सबसे बड़ी नदी राप्ती में हजारों की संख्या में मछली के बच्चे छोड़े। इस दौरान कैबिनेट मंत्री संजय कुमार निषाद ने जानकारी देते हुए कहा, उपेक्षा के चलते नदियों का पानी दूषित हो चुका था और जीवन दायिनी नदियों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया था, लेकिन हमारी सरकार ने अभियान चलाकर इसका पुनर्चक्रण किया है, जिससे जहां मछुआ समाज को फिर से रोजगार उपलब्ध हुआ है, वहीं नदियां भी हरी भरी हो रही हैं। पहले तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दूंगा। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है देश में जिस क्षेत्र के लोगों को विकास नहीं किया। आज इस नदियों के किनारे रहने वाले मछुआरों के हितों के उनके विकास को धारा में लाने के लिए, उनके आय बढ़ाने के लिए, नदियों जब नदी हरे भरे थे, माननीय प्रधानमंत्री की सोच थी कि जब तक नदी हरी भरी थी, ताल तलैया सब भरा था तो देश सोने की चिड़िया थी। फिर इसको ब्लू रिवोल्यूशन के माध्यम से फिर हम जल आधारित जितने भी रिसोर्स है उसे आगे बढ़ाया जाए। उस क्रम में नदियों के किनारे रहने वाले मछुआरों के आय में वृद्धि हो, उनके रोजगार के साधन बढ़े, प्रोटीन भोजन मिले, उसके लिए रिवर इंचिंग का हो रहा और नदियों का जो जल जीव का जो इम्बैलेंस हो गया था उसे भी हम लोग मारते ही रहे, कभी पढ़ता नहीं था। और पहले कभी पढ़ता भी था तो कागज में पढ़ता था, तो मैंने उसे सब सही कर दिया और अब निगम से बच्चे आ रहे हैं, स्वस्थ बच्चे आ रहे हैं, बड़े आ रहे हैं। पहले 70% मर जाते थे डालते डालते, तो कभी अभी कुछ नहीं देखा। तो ये हम लोगों ने आज के दिन में इस प्रधानमंत्री की मत्स्य योजना किया और इस जिले में, इस जिले के जितने लाभार्थी हैं उनको बुलाया गया है कि कम से कम कैसे उसका ट्रेनिंग हो, किस तरीके से, क्योंकि मैं जिस समुदाय का नेतृत्व करता था, सौभाग्य से त्रेता में कभी भगवान राम ने कभी निषाद राज को गले लगाया, इस युग में निषाद राज के वंशज के बेटे को मोदी योगी ने गले लगाया। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जिसका नेतृत्व करता है उनको हम विकास की मुख्यधारा में लाएं। तो सरकारी योजनाएं बहुत लोगों ने दे रखा है, आगे मिलने वाली है, तो ऐसे बहुत योजनाएं उनको ट्रेंड हो जाए। और राजनीतिक रूप से यह एक डंडा एक झंडा एक नारा, ये सबका उठाए झंडा, खाए 70 साल से डंडा, बनते रहे बेचारे अंधा, इनका लूट कर चलता रहा धंधा। तो अब इन लोगों ने बंद कर दिया है, कहा अब एक ही झंडा रहेगा, अब रहेगा डंडा, उसमें रहेगा जय निषाद राज का झंडा। अब नहीं खाएंगे डंडा, अब नहीं मरेंगे अंधा, अब नहीं भाई नहीं चलने देंगे बेईमानों का धंधा। तो जब से निषाद पार्टी आई है तब से सबकी हवा गुल हो गई है, पूरे देश में सब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। त्रेता में जैसा भगवान राम ने निषाद राज ने एक सेना दिया और रावण को जाते ही देखे मुकाबले खत्म हुआ। पहले कोई राजा नहीं, एक ही राजा को निषाद राज भगवान राम ने बुलाया कि भाई एक ही राजा हमारे यहाँ, एक ही मित्र है वो निषाद राज। तो क्या मित्रता रही है। तो हम लोग चाहते हैं इस जो सिद्धार्थनगर है फिशरीज हब बना, यहाँ हमने बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा पैसा हमने इस जिले को दिया है और इसको ट्रेनिंग करके फिशरीज हब बनाया जाए और इसको अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के स्तर पर इनको सुशोभित किया जाए। मैं एक एक्वा पार्क की मांग कर पिछले दिनों माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के गरिमामयी उपस्थिति में, उसमें पिछले दिनों लगातार जो इस जनपद के मरीजों के साथ तीमारदार आते थे, वो खुले आसमान में रहने के लिए विवश होते थे, जाड़ा हो, बरसात हो, गर्मी हो। तो उनके लिए भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के प्रधानमंत्री जी श्री मनोहर लाल खट्टर जी के सहयोग से एक विश्राम सदन, क्योंकि आकांक्षा जनपद है, यहाँ लोग रात भर ठंडक में ठिठुरने के लिए मजबूर रहते थे। तो उस पावर ग्रिड ने अपने CSR से, जो किसी विभाग का पैसा नहीं, पावर ग्रिड का है, और विश्राम सदन दिया। उसका उद्घाटन 16 तारीख को था, हमने किया। अब उस उद्घाटन में फॉर्मेट वहीं से आया होगा, मुझे पत्थर नहीं मालूम था, लेकिन इसके बावजूद विधायक हमारे श्यामधनी राही जी ने जिस तरह से कहा कि पत्थर में नाम नहीं, बहिष्कार किया, मुझे दुख हुआ। उनका कार्यक्रम था, इतनी बड़ी जनसभा थी कि पूरे ज़िले के 25,000 लोग आए थे, उसका उनको लाभ लेना चाहिए था। और पार्टी या सरकार या कोई बात थी, आप कहते मैं पावर ग्रिड से अनुरोध कर लेता कि आपका फॉर्मेट है उसमें हमारा, इनका भी नाम आ जाना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है इस तरह की चीज़ों से जहाँ मैं आहत हुआ, मेरी छवि धूमिल हुई कि मैं तो
जितने भी पत्थर लगते हैं, चाहे विपक्ष का हो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क में, पूरे जिले में आप दिखवा लें कि विपक्ष के भी विधायक का नाम रहता है। तो ऐसा कैसे? एक फॉर्मेट आया जिसको मुझे जानकारी नहीं, मैं अब भी पावर ग्रिड से अनुरोध करूंगा। लेकिन जिस तरह से एक तरफा प्रेस ने, मीडिया ने चला दिया कि साहब नाम नहीं, उससे उनकी नाराज़गी, उन्होंने बहिष्कार किया, मैं बहुत आहत हूँ, बहुत पीड़ित हूँ और इससे निश्चित तौर से मेरी छवि भी धूमिल हुई है। और पिछले दिन 5 वर्षों में नगर पालिकाओं में मेरा कभी नाम नहीं आया, क्योंकि उत्तर प्रदेश नगर विकास का पैसा था। चाहे यहाँ पे अवैधनाथ प्रेक्षागृह बना हो, चाहे सिद्धार्थ चौक बना हो, चाहे कोई भारत माता का चौक बना हो, चाहे कोई सड़क हो, आप किसी पूरे शहर में चले जाइए। मैंने कभी इस बात का तो मैंने नहीं नाराज़गी जताई, न मैंने कोई जनता में रिएक्शन किया, न मैंने किसी कार्यक्रम का बहिष्कार किया। जिस कार्यक्रम में मैं बुलाया जाता हूँ, मैं उनके घर जाता हूँ, मैंने चुनाव में कहा साथ चलिए। इसके बावजूद भी मुझे इतनी पीड़ा और इतना आहत है, इसलिए कि मैं सार्वजनिक मूल्यों का एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मैं इन सारी मर्यादाओं का ख्याल रखता हूँ और इससे जो मेरा मन या मेरे पीड़ा हुई या जितनी छवि धूमिल हुई, मैं अपने समाचार पत्र के लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि उन्हें भी कम से कम प्रेस में छपने के पहले या मीडिया में चैनल पे चलाने के पहले अगर कोई बात थी तो मुझसे स्पष्टीकरण लेना चाहिए था। नहीं लिया, लेकिन उन्होंने भी। तो मुझे लगता है कि अपने सिद्धार्थनगर की जनता इतनी बड़ी संख्या में आई, उन्होंने तो मेरी 25 साल की जो मैंने मेहनत किया है उसका परिणाम उन्होंने मुझे दे दिया। उस दिन मैंने कोई प्रदेश देश का नेता भी नहीं था कि मैं किसी नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, गृहमंत्री को या लाया हूँ, लेकिन हमने उस आह्वान किया और इतनी बड़ी संख्या में लोग आए। तो मेरे लिए तो इससे बड़ा जीवन का, सार्वजनिक जीवन का आशीर्वाद नहीं मिल सकता है। लेकिन जो पिछले दिनों उस घटना से मेरी छवि धूमिल हुई या मैं आहत हुआ हूँ, उस संबंध में कहना चाहता हूँ कि मैं हमेशा उन मूल्यों का पालन करता हूँ, आगे भी करूँगा। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।